आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पिछले समय में न्याय के ऊपर में हम अध्ययन कर रहे थे और जजमेंट पार्ट 1 हमने देखा, हमने सुना और अभी उसके आगे उसको कंटिन्यू करते हुए मैं आज उसको पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। और परमेश्वर का वचन मलाकी की किताब में 2 अध्याय का 17 पद पिछले समय में हमने पढ़ा था। फिर से मैं वो पद आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। तुम लोगों ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, तो भी पूछते हो हमने किस बात से उकता दिया? इसमें कि तुम कहते हो जो कोई बुरा कहता है वह यहोवा की दृष्टि में अच्छा लगता है और वह ऐसे लोगों से प्रसन्न रहता है, और यह है कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है? और उसका 3 अध्याय का 5 पद, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोनहों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। एक तरफ मनुष्य पूछता है कि न्यायी परमेश्वर कहाँ है? जब एक अनाथ पर, दुखियारी पर, दुखी मनुष्य पर, पीड़ित मनुष्य के ऊपर में जब अंधेर होता है, जब अन्याय होता है और उसको लोग चढ़ करके घात करते हैं, उसको दबा देते हैं, उसको हानि पहुंचाते हैं, यहां तक कि उसको मार डालते हैं, और ऐसे समय में बहुत अन्याय पृथ्वी पर बढ़ता है और मनुष्य पूछते हैं कि परमेश्वर कहाँ है? यहां तक कि उनका कहना है कि परमेश्वर अगर भला है तो बुराई पृथ्वी में क्यों बढ़ रही है? क्या परमेश्वर भला है तो इस बुराई को नष्ट नहीं कर सकता है? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके टाइम टेबल के अनुसार नहीं चलता। परमेश्वर आपके समय सारणी और आपके सोच और विचारों और योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। परमेश्वर समय का परमेश्वर है और वह अपने समय में सारी बातों को नियुक्त करके रखा है, और इसलिए वो अपने समय पर न्याय को प्रकट करेगा। वो अपने समय पर अपने न्याय, अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा, और तब दुष्टों की अंत को सारे जगत के लोग एक साथ देख पाएंगे। अधर्मियों के अंत को एक साथ मनुष्य देख पाएंगे उस अंत के समय में, जब परमेश्वर न्याय के सिंहासन में विराजमान होगा। भजन 37 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर दुष्टों और धर्मियों के विषय में, अधर्मी और धर्मियों के अंत के विषय में लिखा है, और जहां पर लिखा है धर्मियों का नाम भी पृथ्वी से मिटा डाला जाएगा। प्रियो, याद रखें, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर, और उसने स्वयं वायदा करके कहता है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे मध्य आऊंगा और सारे जो व्यभिचारियों को, टोनहों को और क्रिया खाने वाले, झूठी क्रिया खाने वाले के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं, विधवा और अनाथों पर अंधेर करते हैं, परदेशियों का न्याय बिगाड़ते हैं, जो मेरा भय नहीं मानते हैं, उन पर सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, और न्याय परमेश्वर के चरित्र में है, परमेश्वर के गुण में है, और वो न्याय जरूर करेगा इस पृथ्वी में अंत में। परंतु हमें धीरज रखना है इस बात का। पिछले समय में हमने देखा विश्वासी के विषय में कि विश्वासियों का न्याय कैसे होगा। विश्वासियों का न्याय 2 प्रकार से हो चुका है और हो रहा भी है। तो पहले विश्वासी एक पापी के रूप में होता है, जो यीशु पर वो विश्वास करता है और उसका न्याय यीशु मसीह क्रूस पर चुकाता है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8 अध्याय के 1 वचन में हम पढ़ते हैं कि जो विश्वास करते हैं जो मसीह यीशु में है, अब
उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। विश्वास करने वालों पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। इसलिए क्योंकि यीशु पर विश्वास किया और उनका न्याय चुका दिया गया है, उनका न्याय का जो दाम है, उनका जो कीमत है, वो यीशु ने अपने लहू को बहाकर चुका दिया है। दूसरी बात कि हम अब पापी नहीं रहे, परंतु अब हम परमेश्वर के पुत्र बन गए हैं। और परमेश्वर के पुत्र बनने के कारण परमेश्वर हमको ताड़ना भी देता है, क्योंकि वह प्रेमी है और एक तरफ प्रेम करता है, और वो अपने प्रेम के कारण हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारे जीवन में कोई गलत बातें देखता है, पाप और दुष्टता की बातों को जब देखता है, तो वो जैसे एक पिता अपने बच्चे को ताड़ना देकर उसको सुधारता है और सही रास्ते पर लेकर आता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे जीवन में, जो हम विश्वासी हैं और इस धरती पर अभी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, हमारे जीवन में जब भी हमारे जीवन से अनजाने में या जानबूझ करके भी पाप हो जाते हैं और हम उसको परमेश्वर के सामने जा करके स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं, तब हमारा परमेश्वर पिता उन्हें क्षमा करता है। तो इस प्रकार से हमने विश्वासियों के विषय में देखा कि परमेश्वर न्याय कर चुका है और अभी भी कर रहा है, लेकिन एक अवस्था और आने वाली है, जबकि यीशु का न्याय आसन के सामने, उसके न्याय आसन के सामने हम प्रकट होंगे। दूसरी कुरिन्थियों 5 अध्याय के 10 पद में हमने उसको पिछले दिनों में देख लिया है, न्याय के भाग 1 में, और वहां पर हमारा न्याय किया जाएगा कि हमने इस पृथ्वी पर रहते हुए किस प्रकार के काम किए हैं, किस प्रकार की बोली बोले हैं। जब आप बात की बात करते हैं तो कई बार हम हल्के में लेते हैं और कहते हैं कि हमारा परमेश्वर बातों का क्या न्याय करेगा, क्योंकि बातें तो बोल दिया जाता है और खत्म हो जाता है, परंतु नहीं, बातें मुख से निकलता है, साउंड आवाज मुख से बाहर निकलता है, परंतु उसके पहले वो हमारे मन में और दिमाग में होता है। इसका मतलब जो भी हम करते हैं उसके पहले सोच विचार करके बोलते हैं, और इसलिए उसका भी न्याय परमेश्वर करेगा। और इसलिए हमने कई बातों के विषय में देखा था कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, कि हमने अपने समय का इस्तेमाल कैसा किया, अपने धन का उपयोग कैसे किया, और हम जो नाश हो रहे लोग हैं उनके प्रति किस प्रकार की चिंता जाहिर करी है और किस प्रकार से उनको ध्यान दिया, हमारा प्रार्थना का समय को हमने कैसे उपयोग किया, और हमारे शब्दों को हमने कैसे बोला, और हमारे भाइयों और बहनों के प्रति हमारे किस प्रकार की मनोभाव है, मन की भावनाएं हैं, और हमारे हाथों के काम, उसका भी न्याय परमेश्वर करेगा। और हमारे वरदानों को, टैलेंट्स को किस प्रकार से हमने उपयोग किया, और हमने किस प्रकार से परमेश्वर के भक्तों की सेवा किया है, इन बातों का न्याय परमेश्वर करेगा। हालेलुया। और ये सब उस स्थान पर जब यीशु आएगा, हमें यहां से उठा करके ले जाएगा और बादलों पर अपने न्याय आसन में इन सारी चीजों का न्याय करेगा, और उस समय हमें परमेश्वर उसका प्रतिफल भी देगा। आज वो समय है कि आप अपने जीवन से प्रभु के वचन के अनुसार जिए, आप अपने जीवन से अच्छे काम को करिए जो परमेश्वर का वचन बताता है। अच्छे काम इसलिए नहीं करना कि आप उद्धार पाओगे, आप उद्धार पा चुके हो इसलिए अच्छे काम करना है। आपके अच्छे काम से उद्धार नहीं मिलेगा, आप उद्धार पाए हैं वो परमेश्वर का वरदान है, और परमेश्वर का वरदान जब पा चुके हो, अनंत जीवन पा चुके हो, आप उद्धार पा चुके हो, तो आप अपने जीवन के द्वारा भले कामों को करना है। हालेलुया। तो आज हम ये भी देखेंगे कि अब परमेश्वर हमें किस प्रकार का प्रतिफल देगा, और परमेश्वर क्या जो हमारे जीवन में प्रतिफल प्रदान करना चाहता है। तो आज हम कुछ बातों को देखेंगे, और हम न्याय सिंहासन, श्वेत सिंहासन का न्याय को भी हम देखेंगे। तो परमेश्वर हमें प्रतिफल और मुकुट प्रदान करेगा।
जब हम रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, जब कलीसिया पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी और रैप्चर हो जाएगी, मतलब उठा लिए जाएंगे, उनकी देह कब्र से उठाई जाएगी, निकाली जाएगी और आत्मा उसमें मिलेगी, जीवित हो जाएंगे और ये देह, ये शरीर हमारा बदल जाएगा, ये अविनाशी देह बन जाएगा, ये तेजस्वी देह में बदल जाएगा, ये अमरता की देह को पहन लेगा, अपने चिरस्थायी के देह को पहन लेगा और तब हम प्रभु यीशु के साथ बादलों में उठा लिया जा करके और आसमान में स्वर्ग के एक स्थान पर पहुंच जाएंगे। और तब परमेश्वर जिन बातों को हमने पिछले दिनों में देखा, उनका एक एक बातों का लेखा हमसे लेगा। हालेलुया। बोलना नहीं कोई बात की आपके जीवन से, आपके कंप्यूटर से निकल जाएगा, डाटा को डिलीट कर दिया। मोबाइल में तो हम डिलीट कर देते हैं, परमेश्वर के कंप्यूटर से कभी डिलीट नहीं होता, याद रखें। इसलिए परमेश्वर हमारा न्याय तो जरूर करेगा। और उस दिन कौन है जो परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े रह सकेगा? लेकिन परमेश्वर एक और काम करेगा। न्याय जब करेगा, हमारा लेखा लेगा, तो कई लोग हमेशा हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी के साथ अपने सिर को झुका लेंगे। हमेशा के लिए निंदित ठहरने के लिए झुकाना पड़ जाएगा, क्योंकि उनके जीवन में ऐसे काम पाए गए जो प्रभु को कभी पसंद नहीं आया, प्रभु कभी उनको पसंद नहीं किया। हमेशा के लिए निंदित ठहरने, घृणित ठहरने और शर्मिंदगी से सिर झुक जाएगा। ऐसी अवस्था आपके और मेरे साथ ना आने पाए। पर हमारी प्रार्थना है, जब हम यीशु के पास पहुंचेंगे, जब वो हमें देखेगा, हमें स्वीकार करेगा और वो कहेगा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। और जिसके जीवन में वो ये कहेगा कि मृत्यु तक जो विश्वास योग्य रहा है, ये है मेरा बेटा, ये है मेरी बेटी, आप वो विश्वासी बनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमको कुछ प्रतिफल देगा। अब वो प्रतिफल ऐसा है, जिस प्रकार के काम आप अपने जीवन में किए रहेंगे, जो जय पाएंगे अपने जीवनों में हर प्रकार की परिस्थितियों में, उन बातों में प्रभु प्रतिफल प्रदान करेगा। जल्दी जल्दी मैं वचनों को बताऊंगा और उनमें रुकूंगा नहीं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय में 7 पद में लिखा है, जिनके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। कहता है, जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। ये वायदा प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। एक जीवन का वृक्ष याद करिए, अदन की बगीचा में था और अदन के बगीचा में वो जीवन के वृक्ष के फल को खा नहीं पाया आदम, परंतु वो तो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खा लिया। और वो वृक्ष जो जीवन का वृक्ष कहलाता है, वो वृक्ष अभी प्रभु के पास में है, स्वर्ग स्थान में है। लेकिन जब आप और मैं उठा लिए जाएंगे, अगर आप अपने जीवन में प्रभु के इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, अगर आप धर्मी जीवन जी रहे हैं, अगर आप आत्मा के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो निश्चय जानिए आप संसार की बातों में जयवंत होकर जिएंगे। तब परमेश्वर के साथ परमेश्वर का प्रेम अपने जीवन में रहेंगे, रखेंगे, तब आपको प्रभु जीवन के वृक्ष के फल को खाने के लिए देगा। हालेलुया। वो कितना ही अद्भुत बात है कि हम जीवन के वृक्ष के फल को खा पाएंगे, और वो किस प्रकार की घटना होगी, हम वहां जाने के बाद उसे महसूस कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक और वचन जल्दी से बोलूंगा, 2 अध्याय का 11 पद, और जहां इस प्रकार से लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्माओं कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी हानि से मृत्यु नहीं होगी। जय पाना है आपको और मुझको। इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए हमें हर एक बातों पर जय पाना है।
अपने मन की भावना, कल्पनाओं में, विचारों में जय पाना है, बुरे विचारों पर जय पाना है, बुरे शब्दों पर जय पाना है, बुरे बातों जिसको हम सुनते हैं उनके ऊपर में जय पाना, इस शरीर पर जय पाना है और संसार के ऊपर में जय पाना है। प्रार्थना के द्वारा अंधकार की शक्तियों के ऊपर में हमें जय की घोषणा करके उसको अनुभव में लाना है। ऐसा जो जय पाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है, उसको दूसरी मृत्यु से कोई भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। 2 अध्याय का 17 पद में इसी प्रकार से मैं जल्दी टच करते हुए निकलूंगा। लिखा है कि जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसको उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानेगा। तो प्रभु यीशु मसीह एक और वायदा किया है, यहाँ हमें प्रतिफल के रूप में हमें वो गुप्त मन्ना प्रदान करेगा और श्वेत पत्थर पर नाम लिखा हुआ होगा। और ये सारी बातों का रहस्य तो वही हम जान पाएंगे पूरी सिद्धता के साथ। परंतु आगे अभी मैं बढ़ता हूं और 2 अध्याय का 26वां पद में इस प्रकार से लिखा है कि मैं जातियों पर उन्हें अधिकार दूंगा। जो जय पाएंगे उनको मैं जातियों के ऊपर में अधिकार प्रदान करूंगा। और 28 पद में लिखा है कि मैं उसे भोर का तारा भी दूंगा, द मॉर्निंग स्टार। भोर का तारा प्रदान करने की बात प्रभु के वचन में लिखा है। 3 अध्याय का 5 पद में लिखा है कि मैं उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और श्वेत वस्त्र उसे प्राप्त होगा। वो यीशु मसीह के साथ में श्वेत वस्त्र को प्राप्त करेगा। और 3 अध्याय के 5 पद में लिखा है जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से उनका नाम नहीं कटेगा। उनका नाम को स्वर्ग में प्रभु यीशु कहता है मैं सबके सामने मान लूंगा, अर्थात स्वर्गदूतों के सामने और परमेश्वर पिता के सामने उनका नाम को प्रभु यीशु मसीह एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार कर लेगा। 3 अध्याय का 12 पद को भी आप देख लीजिए, जहां पर से ऐसा लिखा है कि जो जय पाएगा उसे वह अपने कलीसिया, अपने मंदिर, अपनी भवन का खंभा बनाएगा। और 3 अध्याय के 21 पद में लिखा है जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है यहाँ पर ये सारे प्रतिफल हैं जो वहां पर जाकर हमें प्राप्त होंगी। लेकिन इसके अलावा परमेश्वर ये भी बताता है कि ये तो वास्तविक रूप में स्वर्ग के स्थान में हमें प्राप्त होगा ही, लेकिन धरती पर जिस प्रकार का जीवन आप और मैं जी रहे हैं, या आप एक सेवक हो या तो आप एक सुसमाचार को सुनाने वाले या एक विश्वासी हैं, चाहे कोई भी हो, आप और मैं 5 अलग अलग कैटेगरीज में 5 अलग अलग प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बांट करके और प्रतिफल देने की बात करता है। और उस प्रतिफल के रूप में परमेश्वर हमें मुकुट दे करके हमारा सम्मान प्रदान करेगा। हमें जब प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगी जब जीत जाते हैं तो उनको मेडल पहनाया जाता है या तो उनको ट्रॉफी दिया जाता है, और हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु हमको ताज पहनाएगा, हमारा ताज पोशी करेगा। ये हमारा प्रतिफल और रिवार्ड है। प्रियो, बाइबल बताती है पहला जो मुकुट के बारे में बात करती है, और आज मैं उन मुकुट के बारे में कुछ बातों को बोलूंगा। पहला मुकुट जो परमेश्वर हमें रैप्चर के बाद में 7 साल का वर्ष होगा, उस समय लेखा और न्याय होगा। उस न्याय के दरमियान और उस न्याय के बाद में, लेखा लेने के बाद में परमेश्वर हमें मुकुट प्रदान करेगा। जिस प्रकार का जीवन हमारा धरती पर रहेगा उसी प्रकार का मुकुट वह हमें प्रदान करेगा। और उस मुकुट में पहला जो मुकुट है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 10वें पद में लिखा है, और इस प्रकार से है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देख प्राण देने तक विश्वास योग्य रह,
विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यह मुकुट उन विश्वासियों के लिए है, द क्राउन ऑफ लाइफ बोलते हैं इसको, मतलब जीवन का मुकुट। आपको जीवन के मुकुट, जीवन का ताज पहनाया जाएगा। बाइबल बोलती है आपके सिर पर वो ताज को रख दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस धरती पर रहते हुए आप दुखों को और पीड़ाओं में और कष्टों में, निंदाओं में और हर प्रकार के सताओं में आप प्रभु पर विश्वास को नहीं त्यागे, अपने विश्वास में अटल बने रहे हैं और अपने विश्वास को आप थामे रहे। जिस प्रकार से इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहो। ऐसा व्यक्ति, ऐसा विश्वासी जो अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे हुए है और सताओं में पड़ने के बाद कई प्रकार के लोभ और प्रलोभन और टेम्पटेशंस उसके जीवन में आने के बाद भी वो अपने विश्वास को पकड़ा रहता है, वो अपने विश्वास में अटल बना रहता है। ऐसे विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह सारे स्वर्गदूतों के सामने और सारे विश्वासी वहां पर जो पाए जाएंगे, वहां पर धर्मी लोग होंगे, वहां पर सारे विश्वासी पुराने नियम के भक्त लोग होंगे और ऐसे लोगों के सामने में हमारा प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को बोलेगा, शाबाश मेरे विश्वासी योग्य दास, तूने दुख को मेरे नाम के लिए सह लिया, मेरे नाम के लिए निंदाओं को सह लिया, मेरे नाम के लिए पीड़ा को सह लिया, मेरे नाम के कारण तूने मेरे समान दुख उठाया है। इसलिए जैसा मैं जीवन हूं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, उस प्रकार से वो कहेगा ये जीवन का ताज, ये जीवन का मुकुट मैं तुझे देता हूं और वो हमारे सिर पर जीवन का मुकुट को प्रदान करेगा। हालेलुया। क्या ये धन्य है आप जो यीशु पर विश्वास किए, क्या ये धन्य है आप, क्या ये आशीषित है आप कि आपके पास अभी जीवन है इस धरती पर और आप अभी भी दुखों को आप सहते हुए प्रभु पर विश्वास करते हुए उसके नाम को महिमा दे सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप जबरदस्ती का दुख उठाओ। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि अब आपको दुख उठाना माने आप अब दुख अभी तक नहीं आया तो जाओ और कहीं पर उटपटांग काम कर लो और दुख आ जाए आपके जीवन में, नहीं। पर दुख उठाना मतलब उसकी सेवा के लिए दुख उठाना, उस पर विश्वास करने के कारण दुख उठाना, उसके नाम के लिए दुख उठाना। उस दुख उठाने पर प्रभु आपको जीवन का मुकुट प्रदान करेगा। अभी मैंने एक प्रार्थना का निवेदन आया मेरे पास और उसमें लिखा था एक बहन है जिसके माता पिता ने उसको बहुत प्रताड़ित किया है क्योंकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करती है। मैं आपको बताऊं वो बहन अभी तक अपने विश्वास में अटल है और आपको कह दो कि उस बहन के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवन का मुकुट तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, इसलिए वो पहला मुकुट है जो विश्वासियों को प्राप्त होगा, उसे जीवन का मुकुट कहते हैं। और ये मुकुट आप अपने विश्वास में अटल बने रहेंगे, कष्ट, सताओ, निंदाओं, पीड़ाओं को सहेंगे, जिसके लिए परमेश्वर आपको जीवन का मुकुट प्रदान करेगा। आमीन। दूसरा मुकुट है पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 19 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों और उसके 2 अध्याय का 19 और 20 वचन। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे हमारी बड़ाई और आनंद? ओ पौलुस कहता है फिलिपियों की पत्री में भी उसने कहा कि तुम मेरे लिए आनंद हो, आनंद का कारण हो। प्रियो, एक सेवक के लिए, एक विश्वासी के लिए, कोई भी हो, चाहे वो विश्वासी हो या एक सेवक हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो भी व्यक्ति आत्माओं को जीत कर परमेश्वर के राज्य में शामिल कराने का काम में लगे हुए हैं,
अंधकार के वश से उन्हें छुड़ाकर परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में, ज्योति के राज्य में प्रवेश कराते हैं। आप जो मेल कराने वाले हैं परमेश्वर से, पापियों का मेल कराते हैं, अधर्मियों को धर्मी बनाने के लिए आप उनको सुसमाचार सुना करके, अपनी गवाही बोलकर और उनके लिए प्रार्थना कर, जो आत्माओं को जीतते हैं, आत्माओं को जीतने वाला विश्वासी या सेवक, उनके लिए परमेश्वर ने उनके लिए आनंद का मुकुट रखा हुआ है। हालेलुया। जिस प्रकार से पौलुस फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय में लिखता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है और जो मेरे आनंद और मुकुट है। हे प्रिय भाइयों, मतलब जो मेरे आनंद का मुकुट हो। प्रेज द लॉर्ड। मतलब आनंद का मुकुट हमें प्राप्त होगा जितना आत्माओं को हम जीतते हैं, जिन आत्माओं को प्रभु के राज्य में लेकर आते हैं, उसके लिए प्रभु हमें द क्राउन ऑफ रिजॉइस देगा। He will be crowning us with the crown of rejoicing. Hallelujah. Yes, भाइयों और बहनों, yes my dear ones, those who are listening the word of God this morning, I am here to tell you that if you are the one who is winning the souls for the kingdom of God, that God has kept a crown for you, that is the crown of rejoicing. The crown of rejoicing is waiting for you. The crown of rejoicing is kept for you. Hallelujah. It is reserved for you. And that's why go ye into the world and save the sinners and win the souls in the kingdom of God. इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपके लिए एक आनंद का मुकुट को रखा है। ये तो मुकुट हमें प्राप्त होगा जो भी व्यक्ति इस धरती पर आत्मा को जीत करके परमेश्वर के राज्य में शामिल कराते हैं, उनके लिए परमेश्वर आनंद का मुकुट को रखा हुआ है। और इसलिए वचन के अनुसार मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जाओ और आत्माओं को जीतो और अपने आनंद के मुकुट को प्राप्त करो जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आरक्षित करके रखा है। Amen. Hallelujah. Oh, what a joy and what a honor it would be to receive the crown of rejoicing on that day. Hallelujah. Praise the Lord. तीसरा मुकुट मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं और वो है पहली कुरिन्थियों 9 अध्याय के 23वें वचन से लेकर के आगे हमें मिलता है। 9वें अध्याय के 23वें वचन से, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 23 से लेकर 27 तक है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। आमीन। यह मुकुट इनकरप्टिबल क्राउन, इसका नाम रखा गया इनकरप्टिबल, मतलब अविनाशी मुकुट जो नष्ट नहीं होता, विनाश नहीं होता, और जो ना मुरझाने वाला मुकुट है। ये मुकुट ऐसा मुकुट है जो उन लोगों के लिए रखा है जो अपने मसीही जीवन में विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसी दौड़ दौड़ते हैं कि मानो उन्हें जीतना है। ऐसी दौड़ दौड़ते हैं मानो वे जीतने के लिए दौड़ रहे हों। इस प्रकार का मसीही विश्वासी भाई और बहनों के लिए परमेश्वर ऐसा मुकुट रखा है जो ना मुरझाने वाला मुकुट है। इस मुकुट को हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से हमें पहनाएगा। वो मुकुट हमें प्रदान करेगा जो ना मुरझाने वाला है। इट इज इनकरप्टिबल। हालेलुया। और ये मुकुट इसलिए आपको मिलेगा क्योंकि आप जयवंत होते हैं। आप वो दौड़ दौड़ते हैं जिसमें आप जीतते हैं। जीतने वाले विश्वासियों के लिए यह मुकुट रखा गया है और इस मुकुट को इनकरप्टिबल क्राउन कहते हैं, द क्राउन इनकरप्टिबल। इसके आगे दूसरा तिमोथी
तीमुथियुस 4 अध्याय का 6 पद से मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, जहां पर चौथा मुकुट के बारे में लिखा हुआ है। The fourth crown is mentioned in 2 Timothy chapter 4 and verses 6 to 8. लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कूच करने का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु यीशु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, जो और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, अर्थात जो विश्वासी उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करके धार्मिकता के भूखे और प्यासे होकर धर्म में बने हुए धर्म के खोजी हैं और प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते हैं और उनके दिन तक अपने जीवन में विजयी होते हैं, हर एक बातों में विजयी जीवन जीते हैं, प्रार्थना में विजयशील प्रार्थना करते हैं और हर एक मल्ल युद्धों में अपने आप को जयवंत अवस्था में प्राप्त करते हैं, जो सजग और सतर्क और जागने वाले विश्वासी हैं। जिस प्रकार से वचन में लिखा है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, सचेत रहो। जो जागता हुआ प्रार्थना करने वाला सचेत विश्वासी रहेगा इस धरती पर जीवन को व्यतीत करने के समय में। जब इस धरती पर वो जीवन को जीता है और सचेत होकर जीवन को व्यतीत करता है और धर्मी जीवन व्यतीत करता है और ये जानता है कि मैं एक दिन प्रभु के पास पहुंचूंगा, उसकी आगमन के लिए लगातार अपने आप को तैयार करता है। एवरी टाइम, all the time he is thinking about his arrival, thinking about his second advent in the mid-air, that he should be caught up with the Lord Jesus Christ in the rapture, and for that he is preparing himself every day. प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि उनके लिए परमेश्वर ने धर्म का मुकुट रखा हुआ है, धार्मिकता का मुकुट हमारे लिए रखा हुआ है। आप अपने जीवन में उसके आगमन का इंतजार करते हुए, उसके दूसरी आमद का इंतजार करते हुए, उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं, उसके लिए अपने आप को पवित्र बनाते हैं, उसके लिए अपने आप को सचेत रहकर सतर्क होकर जागते हुए प्रार्थना में लवलीन रखे हैं और इस बात को बहुत अति प्रिय जानते हैं कि मेरा यीशु आने वाला है। जब इस बात को आप विचार करते हुए और प्रार्थना में जीवन जीने लगते हैं और उसकी आमद का इंतजार करते हैं, धर्म की खोज में लगे रहते हैं, ऐसे को प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से धार्मिकता का मुकुट पहनाएगा। आमीन। धार्मिकता का मुकुट वो हमें प्रदान करेगा। पांचवी और अंतिम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुकुट पांचवी और अंतिम मुकुट है उसके बारे में बाइबल बताती है पहला पतरस की पत्री में और 5 अध्याय 1 से लेकर के 4 पद तक। पहला पतरस की पत्री 5 अध्याय 1 से लेकर के 4 पद तक मैं आपके सामने पढ़ता हूं और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के लिए आनंद से करो, नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर कर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, हालेलुया, प्रधान रखवाला जब चीफ शेफर्ड जब आएगा, जब प्रकट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है।
आमीन। वो मुकुट हमें प्रदान किया जाएगा जो मुरझाने वाला नहीं है, वो मुरझाएगा नहीं वो मुकुट, क्योंकि वो मुकुट तो वो हमारे लिए महिमा का मुकुट है मेरे प्रियो। द क्राउन ऑफ ग्लोरी दैट गॉड हैज केप्ट फॉर द शेफर्ड्स। ऐसे सेवक लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं, अपनी कलीसिया की देखभाल करते हैं, विश्वासियों की देखभाल करते हैं, उनके आत्मिक जीवन की रक्षा और रखवाली के लिए हमेशा सचेत और सतर्क सजग बने रहते हैं, ऐसे चरवाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह महिमा का मुकुट रखा है। लेकिन थोड़ा मुझे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि अभी संसार में ऐसे भी चरवाहे हैं। चरवाहे का मतलब मैं पास्टरों से कहना चाहता हूं, जैसे पास्टर, ऐसे पास्टर जो धन के लोभ में, पैसे की लालच में अपने जीवन को, अपनी सेवा को बेच डालते हैं और नीच कमाई के लिए, पेट को चलाने के लिए धंधा बनाकर इस प्रभु की सेवकाई को करने लगते हैं और अपने आप को पास्टर कहते हैं। कई लोग पैसा और रुपया उधार में लेन देन करते हैं और कहते हैं कि उधार में देना और लेना गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा था कि जो तोड़े मैं तुम्हें देता हूं उसको दुगना करो। और दुगना नहीं पाएगा तो हमें दंडित करेगा। अरे वो पैसा के बारे में नहीं भाई, तेरे जीवन के बारे में बोल रहा है दुगना करने के लिए। याद रखना, ऐसे पास्टर और ऐसे सेवक, ऐसे चरवाहे जो अपने आप को पास्टर तो कहते हैं, लेकिन उनके पास कोई भेड़ नहीं है, उनके पास कोई सेवा नहीं है, वो धन और रुपये की लालच में सेवा करना चाहते हैं और सेवक अपने आप को बताते हैं। ऐसों के लिए कोई प्रतिफल नहीं है। बाइबल बताती है कि वो जो सच्चा जो सेवक है प्रभु यीशु की सेवा को आज कर रहा है और अपने विश्वासियों के लिए चिंता करता है, विश्वासियों की रखवाली करता है, ऐसे चरवाहा को परमेश्वर या यीशु महिमा का मुकुट देकर उसका आदर और सम्मान प्रदान करेगा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर उन लोगों को जो परमेश्वर के वचन लेकर के और भेड़ों को खिलाते हैं, वचन का भोजन खिलाते हैं, उनका देखभाल करते हैं, उनके आत्मिक जीवन की रक्षा रखवाली करते हैं, परमेश्वर महिमा का मुकुट उन्हें प्रदान करेगा। और ये मुकुट उन्हें जब प्रदान करेगा, हम सारे लोग इस प्रकार के मुकुट को प्राप्त करेंगे। और हो सकता है शायद किसी को 5 का 5 मुकुट मिले, हो सकता है किसी को 2 मुकुट मिले, हो सकता है किसी को 3 या 4 मिले, या किसी को 1 मिले, या हो सकता है किसी को 1 भी मुकुट ना। ये बहुत सोचने वाली बात है। और यह भी हो सकता है कि किसी को मुकुट मिलना तो छोड़ दीजिए, परंतु उन्हें निंदित तो होना पड़े, हमेशा के लिए उन्हें अपने सिर झुकाना पड़े। ऐसा निंदा होने का पात्र मैं चाहता हूं हमारे सुनने वाले और देखने वाले कोई भी ऐसे विश्वासी ना बने या ना हो, परंतु आप अपने आप को इसी प्रकार से तैयार करें कि जब वहां पर आप पहुंचे तो उस मुकुट को प्राप्त करें। वह मुकुट प्राप्त करके प्रभु के चरणों में आप समर्पित कर दें। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में 9 आयत में लिखा है, जब वे प्राणी उसके जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीविता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीविता है प्रणाम करेंगे। और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे प्रभु, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी हैं और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई हैं। आमीन। ये 24 प्राचीन कलीसिया के प्रतिनिधित्व को दर्शाते हैं, प्रतिनिधि
को दर्शाते, जो कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां तक कि पुराने नियम के जो 12 गोत्र थे और नए नियम के जो 12 चेले थे, ये 24 प्राचीन उनको दर्शाते हैं। और जब इनको मुकुट मिलेगा, इनको मुकुट दिया जाएगा, उस समय में वे लोग अपने अपने मुकुट उतार करके अपने सिरों से और प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने रख देंगे और आप और हम कहेंगे, हे प्रभु यीशु, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से ही सृजी गई थी। आमीन। ये प्रभु हमारा परमेश्वर उन मुकुट को हमें देगा और हम उतार कर उसके सिंहासन के सामने अर्पित कर देंगे। प्रियो, क्योंकि हमारा यीशु ही केवल और एकमात्र प्रभु है जो आदर और महिमा की योग्य है, और उसने हमें जो महिमा आदर देगा हम उसको अर्पित कर देंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं आज के इन वचनों को सुनने वाले मेरे प्रियो, मैं इसलिए इन वचनों को आज बता रहा हूं क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का आगमन बहुत शीघ्र है। अगर हमारे जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह आ गया, हम इन वचनों को आज सुन करके अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो। ऐसी बातों के पीछे ना भागो जो भविष्यवाणी करके आपको इधर उधर बहका दे रहे हैं। ऐसी बातों के पीछे मत भागो जो कहते हैं इसको खाना उसको ना खाना, कड़वा खाना मीठा खाना, काला कपड़ा लपेट लेना, काला कपड़ा पर्दे पर डाल देना, खिड़की में डाल देना, दरवाजे में डाल देना। ऐसी बातें, ऐसे लोगों के पीछे मत जाओ। प्रभु के जीवित वचनों के पीछे चलिए। प्रभु के यीशु मसीह का जीवित वचन ही सच्चा वचन है। सत्य के पीछे चले मेरे प्रियो, और इन वचनों को आप जानिए, इन बातों के पीछे भागिए। भौतिक वस्तुएं, संसार की वस्तुएं के पीछे मत जाइए, परंतु उन मुकुट को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में प्रयत्न करिए जो इतने शायद असंख्य लोग वहां पर होंगे और उन सबके साथ में हमारा ताजपोशी किया जाएगा, हमें मुकुट पहनाया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना ही अद्भुत और मनोहर बात वो होगा, कितना ही अद्भुत वो समय होगा। तो इसलिए ये वो न्याय था, पहला न्याय जो विश्वासियों का न्याय कहलाता है। उसमें 3 भाग हमने देखा है। पहली बात, विश्वासी पापी के रूप में रहकर यीशु पर विश्वास करता है। कलवरी क्रूस में यीशु उसके लिए न्याय चुका देता है और वचन में कहता है कि अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं। दूसरा, पुत्र के रूप में जब इब्रानियों की पत्री में प्रभु यीशु वचन कहता है कि जिसको परमेश्वर प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, अर्थात पुत्र की ताड़ना करता है। तो अभी धरती पर रहते हुए कई बार परमेश्वर हमारी ताड़ना देकर हमारा क्या करता है, वो भी न्याय कर रहा है। तीसरा, हमें हमारे कामों का, हमारे पूरे जीवन का न्याय प्रभु यीशु मसीह उठाए जाने के बाद स्वर्ग में करेगा, आसमान में करेगा। उठाए जाने के बाद रैप्चर हो जाएगा, तब वहां पर ये तीसरा जो हमारा न्याय, ये पहला न्याय है, उसी का तीसरा भाग है और वहां पर अंतिम लेखा हमारा लिया जाएगा, अंतिम न्याय हमारा किया जाएगा। और जहां पर हमें प्रतिफल में जय पाने के कारण जिन बातों को मैंने प्रकाशित वाक्य से बताया वो मिलेगा, साथ ही साथ हमें मुकुट दिया जाएगा। ये तो दूसरा न्याय हुआ। पहला न्याय सारे जगत के पाप को उठाकर प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ले लिया। दूसरा न्याय जो उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, जो विश्वासी हो गए, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में न्याय करेगा। ये 2 न्याय हो गया। तीसरा न्याय जल्दी से बताकर आगे बढ़ेंगे। ये तीसरा न्याय के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन सुनेंगे हम। और ये जो न्याय है ये यहूदियों का न्याय होगा। ये न्याय ज्यूश लोगों का, यहूदियों का होगा, क्योंकि यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को धरती पर रहते हुए उन्होंने तिरस्कार कर दिया था, पहली बात। दूसरी बात, यहूदियों के लिए
जितनी भी बातें थी, जबकि परमेश्वर ने उन्हें इब्राहिम को जिस प्रकार से ऊर नगर से बुला लिया था, तब से लेकर जितने भी यहूदी आज तक इज़राइल के देश में रहते हैं, उन सभी का न्याय, उन सभी को परमेश्वर ने पृथ्वी पर का पार्थिव प्रतिज्ञा दिया था। मतलब भौतिक प्रतिज्ञा प्राप्त थी, पृथ्वी का प्रतिज्ञा प्राप्त था, पृथ्वी का वायदा प्राप्त था। उनको एक देश जो वास्तविक भौतिक देश था, वो देश प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया था। वे लोग उनको साथ ही साथ पोजीशन तो मिला, देश तो मिल गया उनको, एक देश इस्राएल देश तो मिल गया, परंतु उनका न्याय भी धरती पर ही होगा। याद रखें, दानियल नबी बताता है कि यहूदियों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। 70 सप्ताह में उन गणनाओं को अभी मैं रखना नहीं चाहता, समय नहीं है। 69 जो वीक्स है, माने 69 सप्ताह यहूदियों के लिए बीत चुके हैं। उनका एक सप्ताह बचा है, जिसे 17वां सप्ताह कहा जाता है। 70th वीक जो अंतिम सप्ताह है, उसे 17वां सप्ताह कहा जाता है, और उसमें एक दिन बराबर एक साल, तो 7 दिन बराबर 7 साल, 7 साल। तो 7 साल जो समय होगा, कलीसिया जैसे उठाई जाएगी, तब उसके बाद धरती पर यहूदियों के लिए जो 70 सप्ताह ठहराए गए थे, तो उसका अंतिम सप्ताह जो 7 सालों का है, वो उनके लिए आरंभ हो जाएगा। और उनके लिए जब यह समय शुरू हो जाएगा, उसी समय में उनका न्याय धरती पर किया जाएगा, और वो उस समय काल को यीशु मसीह ने महाक्लेश कहा। महाक्लेश के समय काल में यहूदियों का न्याय हो जाएगा। उसके लिए उसका जरिया कौन बनेगा, किसके माध्यम से वो न्याय दिया जाएगा, और वो तो मसीह विरोधी होगा, जिसे हम एंटी क्राइस्ट कहते हैं। मसीह विरोधी धरती पर प्रकट होगा, मनुष्य बनकर, वो धरती पर मनुष्य बनकर, अर्थात मनुष्य में से ही वो आएगा, और यहूदियों को भयंकर प्रताड़ित करेगा। और ऐसे समय में जब वे लोग तकलीफों पर जाएंगे, धरती पर 7 साल उनके लिए न्याय का समय रखा गया है। 7 साल जब हमें वहां पर न्याय होगा, तो यहूदियों के लिए धरती पर न्याय होगा, इस्राएलियों के लिए धरती पर न्याय होगा। क्यों न्याय होगा उनका? क्योंकि पहला शमूएल 8 अध्याय के 7 पद में उन्होंने परमेश्वर पिता का तिरस्कार किया शमूएल के समय में। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 18 पद में यीशु मसीह के समय में उन्होंने यीशु मसीह का तिरस्कार कर दिया। स्तिफनुस के समय में उन्होंने प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 51 पद में और 54 से 60 पद में पवित्र आत्मा का इनकार कर दिया, त्रिएक परमेश्वरत्व का इनकार कर दिया, और उन्होंने यह तक कह दिया कि इसका जो दोष है, यीशु का दोष, उसका खून का पलटा हमारे बच्चों और उनके पीढ़ियों से लिया जाए, उनके ऊपर में आ जाए। और इसलिए उनका जो पलटा उनके जनरेशन में, इस्राएलियों के जीवन में वो देना पड़ेगा, वो आएगा। और इसलिए उनका जो समय है नियुक्त है, और वो न्याय परमेश्वर पृथ्वी पर उनके लिए प्रकट करेगा। ये तीसरा न्याय है जो धरती पर प्रकट हो जाएगा। चौथा न्याय, जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हो जाती है, इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। चौथा न्याय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप और मैं बहुत गलत रूप से समझ लेते हैं। और मैं चाहूंगा आप वो मेरे लिए निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, और आप स्वयं पढ़िए अपने घर में बाइबल में से। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 31 अध्याय में 31 अध्याय में और
माफ करिए 25 अध्याय में 31 पद से हम उसको पढ़ते हैं 46 पद तक। तो ये जो पोर्शन है, ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा रुकूंगा, ठहरूंगा और आप भी बड़े ध्यान से सुनिए। ये जो परिच्छेद है मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 31 पद से 46 पद तक, इसमें कई बार हम बहुत कंफ्यूजन हो जाता है हमें, और कई लोग इसको सोचते हैं कि ये अंतिम न्याय है और उसमें आप और हम भी रहेंगे। नो, ये अंतिम न्याय नहीं है। ये वो न्याय नहीं है जबकि प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य की किताब में जिसके बारे में लिखा हुआ है 20 अध्याय में, वो न्याय ये नहीं है। कुछ विशेष कारण है। ये जो न्याय है ये राष्ट्रों का न्याय होगा। ये आपका और हमारा न्याय नहीं है, ये यहूदियों का न्याय नहीं है। अब आप कहेंगे राष्ट्रों का न्याय कैसे होगा? क्या राष्ट्र कोई व्यक्ति है तो उसका न्याय होगा? यस, राष्ट्र व्यक्ति ही है। बिना व्यक्ति से कोई राष्ट्र नहीं बनता है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूं। जब बाइबल में इज़राइल को परमेश्वर एक राष्ट्र का दर्जा दिया हुआ है, एक देश का दर्जा दिया हुआ है, एक जाति का दर्जा दिया हुआ है, और इज़राइल का न्याय धरती पर होगा, इज़राइल देश का न्याय होगा, इज़राइल राष्ट्र का, इज़राइल जाति का न्याय होगा, तो वो एक देश के रूप में उसका न्याय किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से अन्य राष्ट्रों का, धरती पर जितने भी राष्ट्र हैं, एक एक राष्ट्रों का न्याय प्रभु यीशु मसीह करेगा। और ये कब होगा? ये कब होगा? जब आप और हम जो विश्वासी हैं 7 साल आसमान में प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहेंगे, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहेंगे, और 7 साल के पश्चात उसके साथ स्वर्गदूतों के साथ हम वापस धरती पर आएंगे। उस समय हमारा देह परिवर्तित रहेगा, हमारी देह महिमा की देह में रहेगा। हम यीशु के साथ में अपने पुराने देह को पहना हुआ वो नया बदल जाया रहेगा, उस देह में इस धरती पर आएंगे और 1000 साल इस धरती पर जिंदा रहकर न्याय करने के लिए प्रभु हमें लेकर के आएगा। तो किसका न्याय? बाइबल बताती है कि आप और हम किसका न्याय करेंगे। तो किसका न्याय करेंगे हम? उस समय में हम यहां पर धरती पर रहेंगे और इस धरती पर सारे राष्ट्र का न्याय होगा। और लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ये न्याय महिमा के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभु यीशु मसीह करेगा। विश्वासियों का न्याय वो न्यायासन में विराजमान होकर करेगा। पापियों का न्याय वो क्रूस पर विराजमान होकर किया या खड़ा हुआ किया। और अब ये राष्ट्रों का न्याय प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होकर करेगा। तब राष्ट्र के सारे लोग एकत्र किए जाएंगे और लिखा है सब जातियां बने। ये जाति वे जाति नहीं है। हमारे देश में जो अलग अलग जातियां पाई जाती है ना, वो जाति नहीं है। ये जातियां, जब भी बाइबल में जाति शब्द आता है उसका मतलब एक राष्ट्र से होता है। जाति जो है एक देश को दर्शाता है। इस्राएल एक जाति है परंतु वो एक राष्ट्र है। खनानी एक जाति है परंतु वो एक राष्ट्र, एक देश है, एक जगह है, वो एक स्थान है। तो इसी प्रकार से जातियों के नाम से देश बस गए और इसलिए वो देश का न्याय करेगा। तो यहां लिखा है सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही
भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत से आदि में से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। यस, तो ये बात अभी के समय में अगर आप किसी को सुधि लेते हैं, पानी पिलाते हैं, बंदी गृह में मिलने जाते हैं और भोजन देते हैं, कपड़े पहनाते हैं, इसके लिए नहीं है ये वचन। ये बात थोड़ा विचलित आपको जरूर कर सकती है, मैं जानता हूं, लेकिन ये अभी के समय के लिए, अभी आपके मेरे जीवन के लिए बात नहीं है। इसके लिए एक अलग समय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भोजन ना खिलाएं, कपड़े ना पहनाएं, बंदी गृह में मिलने ना जाएं, बीमारों को मिलने ना जाएं, या ऐसे लोगों की स्तुति नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निश्चित तौर पर उसका प्रतिफल अलग से हमको मिलेगा ही, 100%। परंतु जो वचन यहां पर लिखा है, ये एक अलग समय फ्रेम में बैठा हुआ है, एक अलग समय काल के लिए अलग किया गया है। और ये समय कब के लिए है? ये समय 7 साल का महाक्लेश जब इस धरती पर होगा, उस 7 साल के महाक्लेश में, उस महाक्लेश के दौरान इस्राएलियों के ऊपर में भयंकर दुख आएगा, जिसे अलग अलग शब्दों से पहले कहा गया है। महाक्लेश भी कहा गया है। यिर्मयाह 30 का 4 से 7 में उसे याकूब का विपत्ति भी कहा जाता है, और कई अलग अलग शब्दों से उसे कहा जाता है। और ये उस समय में जब वे लोग भयंकर पीड़ा में रहेंगे, तकलीफों में रहेंगे, कष्ट में, पीड़ा में रहेंगे, ऐसा तकलीफ, ऐसा पीड़ा में जाएंगे जो कभी उन्होंने कभी विचार नहीं किया, कभी सोचा नहीं। 24 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 15 पद से जो आगे लिखा है, वो उसी समय का एक वर्णन है, महाक्लेश के समय का वर्णन है। और इस्राएली लोग जब महाक्लेश से होकर गुजरते रहेंगे, उन 7 साल के दौरान में, या पहले 3.5 साल समझ में नहीं आएगा, परंतु अंतिम जो 3.5 साल होगा, उन दिनों में भयंकर क्लेश चलेगा। क्योंकि दानियल नबी की किताब में बताता है कि 3.5 साल बीतते ही वो अपनी वाचा को उन लोगों से काट देगा, तोड़ देगा, और उनके साथ में विद्रोह किया जाएगा, भयंकर अवस्थाएं आ जाएंगी। ऐसी अवस्था में, ऐसे समय में इस्राएली लोग मारे मारे फिरेंगे, वे लोग इधर उधर तितर बितर हो जाएंगे, देश देश में फैल जाएंगे, भटकते फिरेंगे और उनको कोई जगह न मिलेगा। ऐसे समय में उन इस्राएलियों को, यहूदियों के लिए जो दया दिखाएगा, और ऐसे समय में जो प्रभु यीशु मसीह को जान जाए रहेंगे, जो प्रभु पर विश्वास कर लिए रहेंगे, अन्य देश के लोग, अन्य जाति के लोग, जो कभी न कभी आज के समय में वचनों को सुने हैं, और उठाए जाने के पश्चात उनको समझ में आ जाएगा, उनको जानकारी हो जाएगी कि मसीह लोग जो टीवी में प्रचार करते थे, जिनके पास्टरों को मार डाला जाता था, जिनके लोगों को सताया जाता था, कलीसियाओं को उजाड़ दिया जाता था, कलीसियाओं को जला दिया जाता था, ये लोग सच एक बात कहते थे, रास्ते में चिल्ला चिल्ला करके, मार्गों में चिल्ला चिल्ला करके, पुकार पुकार कर बोला करते थे, देखो यीशु मसीह आने वाला है, फिर भी हमने विश्वास नहीं किया। ऐसे लोग उस 7 साल के क्लेश के दौरान में पूरी दुनिया भर से वे लोग समझ पाएंगे कि यीशु मसीह वास्तविकता था, सच्चा परमेश्वर था। इसलिए जब यहूदी लोगों के जीवन में तकलीफें आएंगी, तो वे लोग जाकर उन्हें अपने घरों में पनाह देंगे, उनके जीवन की सुधि लेंगे, उनको भोजन देंगे, उनको वस्त्र पहनाएंगे। जो मारे मारे फिरते रहेंगे, भूखे नंगे जो फिरते रहेंगे, उनके जीवन को सुधि लेंगे, जैसे आज लॉकडाउन के समय में लोग कर रहे हैं। अनेकों लोग बाहर पड़े हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। आज लोग, सब लोग अपने अपने घरों से भोजन
बनाकर लोगों को खिला रहे। ऐसी अवस्था इस्राएलियों के जीवन में आने वाली है, और उनके जीवन में जब वो अवस्था आएगी तब देश देश के लोग जो देश उनको पनाह देंगे अपने भूमि में, और जो लोग उन पर दया दिखाएंगे, ऐसे लोग, और उस समय अपने जीवन को वो मन फिराएंगे और यीशु पर विश्वास लाएंगे। ऐसे लोगों के विषय में बाइबल में लिखा है, वे लोग भेड़ के समान गिने जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वे लोग भेड़ के समान गिने जाएंगे, उन्हें भेड़ कहा जाएगा। कुछ लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जो पहला पुनरुत्थान, ध्यान देंगे, यीशु जब आएगा बादलों पर, रैप्चर होगा, मतलब उठाया जाना होगा, उस समय पहला पुनरुत्थान होगा। जो मृतक यीशु मसीह में मरे हुए लोग जी उठेंगे और आसमान में चले जाएंगे। उसके बाद जब वापस आएगा और 1000 साल जब पूरी हो जाएगी, उस समय दूसरा पुनरुत्थान होगा और वे अंतिम न्याय के लिए वे लोग जिलाए जाएंगे। तो ये पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान के बीच में जो लोग भी मरेंगे और धर्म में मरेंगे, धर्मी बन के मरेंगे, मसीह के नाम को विश्वास लाएंगे, उस पर विश्वास करेंगे, किसी भी तरह से क्यों ना हो। और जो ऐसे ईसाई, ऐसे मसीह लोग जो आज अपने आप को मसीह तो कहते हैं पर वास्तव में है नहीं, छोड़ दिया जाएंगे वे लोग क्लेश काल में। इस धरती पर क्लेश भोगने के लिए छोड़े जाएंगे। महाक्लेश के समय में वे लोग छोड़ दिए जाएंगे। वे लोग भी धरती में क्लेश से होकर के गुजरेंगे। ऐसे लोग भी सच्चे रूप में मन फिरा लेंगे, उनको एक मौका मिल सकता है। तब वे लोग मन फिरा करके प्रभु पर विश्वास करेंगे। ऐसे लोगों का जो पुनरुत्थान है, वे दूसरे पुनरुत्थान के साथ में मिलकर के वे लोग भी पुनरुत्थित हो जाएंगे। और इसलिए ऐसे लोग, कुछ संभावना है कि कुछ धर्मी लोग इस समय हो जाएंगे जब महाक्लेश का समय इस धरती पर चलेगा। क्यों? क्योंकि वे लोग, हालांकि पवित्र आत्मा इस धरती पर नहीं होगा, लेकिन उनको वो बातें याद आएंगी जो मसीह ने कही थी और जो मसीही लोग बोले थे, और इसलिए वे लोग इस्राएलियों के ऊपर में दया दिखाएंगे। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह जब आएगा दोबारा, यहां पर वचन को देखिए, मत्ती 25 का 31 वचन में, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, यहां लिखा है महिमा में आएगा, तो कब आएगा? कब आएगा? ध्यान दीजिए, कलीसिया को जो साथ में लेकर के गया था, 7 साल परमेश्वर यीशु ने उनका न्याय किया, प्रतिफल दिया। अब उनके साथ में वापस धरती पर आ रहा है। वचनों को कई लोग सही रूप में नहीं समझते, इसलिए सब कुछ मिला देते हैं। ध्यान से सुनेंगे, यीशु मसीह 2 बार आएगा। There are 2 phases of coming of Jesus Christ. One is the first advent of Jesus Christ and another is the second advent of Jesus Christ. मतलब यीशु मसीह का एक पहला आगमन है और एक प्रकाशन है। पहला तो वो आगमन में आएगा जिसे हम दूसरा आगमन बोलते हैं, और दूसरा जो होगा उसको प्रकाशन कहते हैं। और वही बात यहां लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सारी जातियों के लोग उसके सामने इकट्ठा होंगे। आपने सुना है ना वो गीत, छाती पीट कर सिजदा करेंगे, उसी को देखेंगे आसमान में आते हुए। वो प्रभु यीशु मसीह आएगा और आसमान में उसको सब लोग देखेंगे और छाती पीटते हुए सिजदा करेंगे। तब वहां तो ये कहां से आएगा? महिमा में आएगा, अपने कलीसिया को लेकर के आएगा, विश्वासियों को लेकर के आएगा। तो विश्वासी तो उसके साथ में ही है ना, तो फिर किसको अपने सामने खड़ा करेगा और बोलेगा मेरे पिता के राज्य में आ जाओ या नरक में चले जाओ? किसको बोलेगा? क्योंकि कलीसिया तो उसके साथ में है। अच्छा, यहां पर ध्यान देने वाली एक बात और है, 3 ग्रुप है यहां पर। पहला ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, पहला ग्रुप है भेड़, दूसरा ग्रुप है बकरी, तीसरा ग्रुप है भाई। भेड़, बकरी, भाई, मतलब भाइयों की जो सुधि
देखिए, और वह एक दूसरे से अलग करेगा, और क्योंकि लिखा है, जो मैं भूखा प्यासा था और तुमने मुझे भोजन खिलाया, कपड़े पहनाए, बंदी गृह में था तो मेरी सुधि लेने आए। तो ये जो लोग हैं, जो भाई लोग हैं, जिनकी सुधि लिया गया, जिनका ध्यान दिया गया, जिनको मिलने के लिए आया गया, और ऐसे लोगों की सुधि लेने वाले लोगों को भेड़ बोला, और जो उनको तिरस्कार कर दिया उनको बकरियां कहा गया। तो ये लोगों के लिए एक मौका मिलेगा कि वे परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सकें उसी समय में, क्योंकि उस समय आएगा तो 1000 साल के लिए आएगा, और 1000 साल का राज्य यहां पर स्थापित करेगा, और उस परमेश्वर के राज्य में वे लोग शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। तो प्रियो, यहां पर एक फर्क है, मत्ती रचित सुसमाचार का जो 25 अध्याय है और प्रकाशित वाक्य का जो 20 अध्याय है, दोनों में एक न्याय को दिखाया जाता है, और एक न्याय में यहां पर लिखा है न्याय का दिन। तो ये जो न्याय का दिन है, इसको लोग सोचते हैं वो प्रकाशित वाक्य वाला 20 अध्याय का न्याय है। नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। ध्यान से सुनते जाइए, थोड़ा समय ज्यादा है परंतु आप सुनेंगे, वचनों से आशीष पाएंगे। पहला जो हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में न्याय के बारे में, तो इसमें लिखा है कि इसमें कोई पुनरुत्थान नहीं होने वाला। लेकिन प्रकाशित वाक्य में 20 अध्याय में देखते हैं तो लिखा है सब मुर्दे मने जिलाए गए, समुद्र ने उन्हें दे दिया, पृथ्वी ने उन्हें दे दिया, मृत्यु ने उन्हें दे दिया, और अधोलोक ने निकाल दिया। मतलब मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। यहां पर मुर्दे जिंदा नहीं हो रहे, यहां पर यीशु मसीह महिमा में आ रहा है। ठीक, पहला फर्क। इसलिए दोनों अलग अलग न्याय है, एक ही न्याय नहीं है, अलग अलग न्याय है। दूसरी बात, ये जो है जातियों का न्याय है, माने जो जिंदा लोग रहेंगे, जीवित राज्य के लोगों का न्याय है। और प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय में जो न्याय है, वो न्याय मुर्दों का न्याय है। मतलब मुर्दे लोगों को जिंदा किया जाएगा, पुनरुत्थित होंगे वे लोग, और तब उनका न्याय किया जाएगा। दोनों में फर्क है। तीसरा जो फर्क है, यहां पर जो न्याय होगा, इसमें कोई किताब का चर्चा नहीं किया गया कि किताबें खुली या ये हुआ या वो हुआ, जिनका नाम मिला या नहीं मिला, ऐसा कोई बात नहीं लिखा। परंतु प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि पुस्तकें खुली, और जीवन की पुस्तक में जिनका नाम नहीं मिला वे नरक में डाल दिए गए। तो ये एक बड़ा फर्क है। फिर एक और फर्क है, वहां पर भेड़ अलग समूह है, बकरी का अलग समूह है, और भाई लोग जिनकी सहायता किया गया वे अलग समूह के लोग हैं। और यहां पर कोई समूह नहीं है, बस केवल सारे मुर्दे जिंदा हो गए, बस माने सारे दुष्ट लोग एक तरफ से। फिर उसके बाद ये जो न्याय है, इसके बाद 1000 का साल, 1000 का जो राज्य है वो आरंभ होता है, और वहां जो न्याय है वो 1000 राज्य जब समाप्त होता है तब वो आरंभ होता है। दोनों में फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। मालूम नहीं मुझे कितने लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। हालेलुया। इसलिए ये दोनों न्याय अलग अलग न्याय है। मैं इसलिए न्याय के बारे में बता रहा हूं क्योंकि हम न्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इनके विषय में जानना अति आवश्यक है। यहां पर ये जो न्याय है, अगर ये देश देश में जितने भी लोग होंगे, वहां पर जो इस्राएलियों की मदद करेंगे तो वे लोग भेड़ के समान कहा गया है। वो एक एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, देश भी हो सकता है, जो देश के लोग उनको सहायता किए, उन जाति या उन लोगों के नाम पर वो बात को लिखा गया है यहां। आइए, इस प्रकार से एक न्याय, जो जातियों का न्याय, राष्ट्रों का न्याय धरती पर होगा। अंतिम न्याय बोल करके आज मैं समाप्त करूंगा, और एक वचन मैं पढ़ता हूं, योएल नबी की किताब 3 अध्याय 1 से 2, और इसको, इस न्याय को बारे में लिखा है, क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय में यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय में सब जातियों को इकट्ठी करके
यहोशाफात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा, अपने निज भाग इजराइल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके देश में बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया और एक लड़की बेचकर दाख मधु पिया मेरी प्रजा पर। मतलब उस बात को आप कल्पना नहीं कर सकते प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार के न्याय की बात यहां पर कर रहा है। सारे विश्व में एक राज्य हो जाएगा, एकत्व, एक राजस्व आ जाएगा। सारे संसार के लोग, राजा लोग मिलकर के एक प्रतिनिधि को खड़ा करेंगे जिसे मसीह विरोधी कहा जाता है, और यह मसीह विरोधी सारे राष्ट्रों पर एकत्व शासन करेगा, एक होकर के राज्य करेगा, एक होकर के शासन करेगा। ऐसे पर सारे देश के लोग इस्राएलियों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, देश देश के लोग उनके साथ ज्यादती करेंगे, देश देश के लोग उनको नफरत करेंगे, उनसे घृणा करेंगे, उनको मारा जाएगा। लेकिन ऐसे समय में जो भी देश, जो भी जाति उनके साथ दया दिखाएगा, उनको परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए मौका मिलेगा। उनके विषय में ये बाइबल बताती है। यहोशाफात की तराई में वो न्याय किया जाएगा, बाइबल बताती है मेरे प्रियो। इसलिए ये न्याय श्वेत सिंहासन का न्याय नहीं है, ये चौथी न्याय है जिसे राष्ट्रों का न्याय कहा जाता है। आप बड़े ध्यान से इन वचनों को सुनते रहें। परमेश्वर ने अच्छा समय दिया है कि आप ये भी नहीं बोल सकते कि घर जाना है, समय ज्यादा ले रहे हैं पास्टर जी। हाँ, आप अपने अपने घरों में ही तो बैठे हैं। अब वो बहाना भी बंद हो जाएगा तो बाद में पता चलेगा कि फेसबुक में कितने लोग देख रहे हैं लाइव में। ये संडे आराधना है, आईपीसी चर्च के जितने भी विश्वासी भाई बहन और यूट्यूब में भी जो लोग देख रहे हैं, सभी से ये मेरा बात है कि आप सभी लोग इसे आराधना के रूप में आप अपने घर में बैठ करके वचनों को सुनिएगा। अंतिम न्याय बोलकर समाप्त करूंगा। 4 न्याय के बारे में हमने देख लिया है। पहला न्याय यीशु क्रूस में किया पापियों के लिए। दूसरा न्याय यीशु मसीह विश्वासियों के जीवन का करेगा उठाए जाने के बाद। तीसरा न्याय यहूदियों का न्याय है जो इस धरती पर 7 साल के महाक्लेश के दौरान होगा। चौथा न्याय 1000 का साल आरंभ होने के पहले यीशु मसीह आएगा, यहोशाफात की तराई में जातियों का, मैंने सारे राष्ट्रों का न्याय करेगा। ये 4 न्याय। और अंतिम एक न्याय, 5वां न्याय मैं आपके सामने बोलकर समाप्त करता हूं, और वो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की किताब में 20 अध्याय 11 पद से लेकर के 15 पद तक हम पढ़ेंगे। और इसे मैं पूरा पढ़ता हूं, बड़े ध्यान से धीरज के साथ सुन लीजिएगा। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाल दिए गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। Praise the Lord। यह है अंतिम न्याय। यह अंतिम न्याय है, और यह न्याय पृथ्वी पर नहीं होगा, यह परमेश्वर के पास श्वेत सिंहासन में स्वर्ग में होगा। और उस समय वो न्याय जो होगा, वो न्याय ऐसा है क्योंकि उस समय पृथ्वी जो है आग से भस्म कर दी जाएगी, आग से नष्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि पत्रस की पत्री में, दूसरा पत्रस की पत्री में लिखा हुआ है, इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। अंतिम न्याय के समय की बात यहां पर लिखा हुआ है, और उसके विषय में कहता है।
तो ये जो अंतिम न्याय होगा इसे ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट कहा जाता है। महान श्वेत सिंहासन का न्याय, बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय कहा जाता है। और ये अंतिम न्याय होगी। यहां पर सारे मनुष्य के अंदर जो सवाल आते हैं, जो प्रश्न उठते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। यहां पर वे सारे मनुष्य जो आज चिल्लाते हैं न्याय कहाँ रहा, ईश्वर कहाँ रहा, खुदा कहाँ है, भगवान कहाँ है और परमात्मा कहाँ है, परवरदिगार कहाँ है, वो सारे प्रश्न सबके मनुष्यों के अंदर से खत्म हो जाएगा। क्योंकि वो न्याय होगा जब मनुष्य, हर एक मनुष्य, आदम से लेकर अंतिम मनुष्य तक जितने इस धरती पर पैदा हुए और जो परमेश्वर को तिरस्कृत कर दिए, परमेश्वर के भय में जीवन नहीं जिया, उनका न्याय होगा। वे लोग उसके सामने खड़े हो जाएंगे। जब वे लोग उसके सामने खड़े हो जाएंगे तब पुस्तकें खोली जाएंगी और मलाकी की किताब 3 अध्याय का 16 पद, मलाकी की किताब 3 अध्याय का 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का स्मरण करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। स्मरण की पुस्तक खोली जाएगी। ये तो लेकिन भक्तों के लिए है, लेकिन फिर भी स्मरण की पुस्तक में सारे लोगों की बातों को स्मरण के लिए लिखा जाता है। उनके कामों को और उनके कामों का एक किताब होगा जिस पर उनके कामों का ब्यौरा उसमें है। स्मरण के लिए सब कुछ उसमें रिकॉर्डेड है और वहां पर सब कुछ खुलेगा, सबका जो हाल सामने आ जाएगा, कुछ भी छिपा न रहेगा। इस समय में आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या उस बड़ा श्वेत सिंहासन के न्याय के समय में आप और मैं उस श्वेत सिंहासन के न्याय के सामने खड़े रहेंगे या नहीं? तो मैं कहता हूं उसमें हम खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा न्याय पहले से हो चुका होगा, हमें प्रतिफल मिल चुका होगा, हम 1000 साल पृथ्वी पर व्यतीत कर चुके होंगे और वो न्याय दुष्टों के लिए रखा गया है। तो फिर उसमें जीवन की पुस्तक खोलने की जरूरत क्या है? हाँ, ये प्रश्न आपके मन में आ रहा है और नहीं आ रहा है तो मैं आपके मन में डाल दे रहा हूं। क्यों? इसलिए क्योंकि जीवन की पुस्तक में अगर उनका नाम है ही नहीं, क्योंकि वो लोग दुष्टों का न्याय है, तो फिर जीवन की पुस्तक खोलने का मतलब ही क्या? क्योंकि हम लोग तो वहां रहेंगे नहीं जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है, तो फिर उसका खोलने का मतलब ही क्या? बाइबल कई बातों को जब प्रकट करती है तो ऐसे बहुत से लोग रहेंगे जो 7 साल के क्लेश के दौरान और 1000 साल का जो धरती पर राज्य होगा, 1000 साल के राज्य के दौरान में बहुत से लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे, प्रभु के राज्य में आएंगे और उसके राज्य के भागीदार बन जाएंगे। 1000 साल का जो राज्य चलेगा उसमें मन फिराएंगे, उसमें प्रभु के राज्य में शामिल रहेंगे। और साथ ही साथ ऐसे लोग अंतिम समय में जो अरमगदोन का जो युद्ध होगा उसे मैं आपके सामने पढ़ता हूं। गोग मागोग का जो प्रजा है, जो सेना है, वे लोग इकट्ठे हो जाएंगे परमेश्वर के पवित्र लोगों के छावनी के विरुद्ध में। गोग और मागोग माने कई ऐसे देश है, कई ऐसे राष्ट्र जो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे, यीशु के विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। ऐसे लोग, उनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं रहेगा, परंतु जो लोग उस 1000 सहस्त्राब्दी वर्ष काल में यीशु पर विश्वास लाएंगे, उसके राज्य काल में अपने आप को समर्पित करेंगे, ऐसों का नाम जीवन की पुस्तक में आएगा। और महाक्लेश के दौरान जो लोग यहूदियों, इस्राएलियों की सहायता किए रहेंगे, ऐसों का नाम जीवन की पुस्तक में आ सकता है, क्योंकि वे लोग उस समय में प्रभु पर विश्वास करेंगे। ऐसे लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में आ सकता है। और इसलिए ये कम समय नहीं है,
आप अपने आप को सोचते हैं कि हम तो जीवन की पुस्तक में हमारा नाम आ गया, लेकिन कितने साल हुए हैं आपको? 2000 साल हुए हैं बस। लेकिन ये तो पूरा का पूरा 1000 साल रहेगा अभी धरती पर। और प्रभु यीशु मसीह अगर एक व्यक्ति भी मन फिराएगा ऐसे समय में, उसके लिए भी जीवन की पुस्तक को लाएगा। तो उस समय में, अंतिम न्याय के समय में जीवन की पुस्तक को लाया जाएगा और सारे लोग जो मरे हुए रहेंगे, दुष्ट लोग, अधर्मी लोग, हर बुरे कर्म करने वाले लोग, और आप जानते हैं बाइबल में कई एक जगहों पर उनका नाम अभी लेना नहीं चाहता, सारे जगहों पर लिखा हुआ है कौन कौन नरक की झील में डाल दिए जाएंगे। और यहां पर भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों, मूर्ति पूजकों, झूठों का भाग उस आग की झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये जो दूसरी मृत्यु के बारे में यहां पर लिखा है, ये लोगों का भाग इसमें जाएगा जो अन्यायी लोग हैं, दुष्टता के काम करने वाले लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, बुरे मनुष्य इस संसार में हैं, और हर प्रकार के गलत कर्म करने वाले लोगों का भाग उस समय होगा उस नरक की आग में। और उस समय अंतिम न्याय के समय में उनका हाल परमेश्वर के सामने खुल जाएगा। मेरे प्रियो, ये 5वां न्याय है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 48 वचन में लिखा हुआ है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। अर्थात न्याय के समय में दोषी ठहराया जाएगा। ऐसे लोग वे दोषी ठहर जाएंगे, परमेश्वर का वचन बताता है। और उस समय शैतान को भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। और उस पुराने अजगर को, मसीह विरोधी को जो एंटीक्राइस्ट कहलाता है, और झूठा भविष्यद्वक्ता, तीनों को आग की झील में डाला जाएगा और सारे लोगों का न्याय किया जाएगा। क्या बात के लिए न्याय किया जाएगा? यूहन्ना 3:16 से 19 में लिखा है, जिन्होंने विश्वास नहीं किया वे पहले से उनके ऊपर वे दोषी ठहर चुके हैं। यीशु का तिरस्कार करने वालों का न्याय उस दिन होगा, अंतिम न्याय होगा। और मलाकी में लिखा है, जो दुष्ट है, जो दबाव करते हैं, जो अन्याय करते हैं, जो घृणित काम करते हैं और भ्रष्टता का काम करते हैं, उनका न्याय होगा। मत्ती 12 के 36 वचन में लिखा है, जो गलत शब्द बात करते हैं, अपने मुख के वचनों से बुरे बातों को निकालते हैं, ऐसे लोगों का उनके शब्दों के लिए न्याय होगा। पहली कुरिन्थियों 4 का 5 से लेकर 6वें वचन में लिखा है, हर भावनाओं का, हर एक मन की युक्ति का, हर एक मन के विचारों का, कल्पनाओं का, अंदर में चल रही बातों का भी न्याय किया जाएगा। बाहर से कुछ बातों को बोलते हैं, लेकिन उन बातों को बोलने के पीछे हमारा उद्देश्य कुछ और रहता है, उस बात का भी न्याय परमेश्वर करेगा। और भजन 50 का 20 में, रोमियो 2 का 16 में वचन बताती है इस प्रकार से, रोमियो 2 के 16 में लिखा है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा, मनुष्य के हर एक उन गुप्त बातों का न्याय परमेश्वर देगा, उस दिन न्याय करेगा। उस दिन मेरे प्रियो वो खुला में हो जाएगा, जो बातों को गुप्त में किया जाता है वे सारी चीजें ओपन हो जाएगा। जैसे आज हम प्रोजेक्टर के द्वारा ओपन बड़ा सा तस्वीर देखते हैं, मैं सोचता हूं वो आसमान में स्वर्ग के सामने पूरा एक बहुत बड़ा पर्दा खुल जाएगा और हर एक मनुष्य के बारे में वहां पर दिखाया जाएगा, आसमान में खुल जाएगा, सब लोग उसको देख पाएंगे इतना विशाल रूप में। ऐसा एक न्याय होगा, जो गुप्त में किया गया पाप है, गुप्त में किए गए कुकर्म है, गुप्त में किए गए जो बुराइयां हैं, जो गुप्त में किए गए भ्रष्टता है, गुप्त में किए गए अपराध हैं, गुप्त में किए गए हत्या है, व्यभिचार है,
और चोरी है, टोना है और बुरे कर्म है जो मनुष्य से छिपा करके करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस वक्त भी उन्हें देखते रहता है, उन्हें जांचते रहता है। कोई भी मनुष्य परमेश्वर की आंखों से बच नहीं सकता। ये बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय ऐसा न्याय होगा जहां पर मनुष्य का जो स्वयं दोषी ठहराया जाएगा, मनुष्य का विवेक उन्हें दोषी ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि उनको उनके बचने के लिए कोई भी मार्ग नहीं बचेगा। इसलिए वो अंतिम न्याय होगा। उस न्याय के दौरान मनुष्य किसी भी रूप से बच नहीं सकता है। इसलिए मेरे सुनने वालों से मैं कहता हूं, आप अभी समय है, अभी मौका है, अभी अवसर है, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार को प्राप्त करें और अधर्म के मार्ग से मुड़ करके धर्म के मार्गों में आ जाएं, प्रभु के राज्य के वारिस बन जाएं। हालेलुया। हर एक विचारों का, हर एक गुप्त बातों का न्याय परमेश्वर करेगा। भजन 50 का 20 ऐसा कहता है, तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलेगा और तू बोलता है और अपने सगे भाई की चुगली खाता है जब वो तुझे नहीं देखता। ऐसे समय में परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर उन सारी बातों का न्याय करेगा। ये अंतिम श्वेत सिंहासन, बड़ा श्वेत सिंहासन, 5वां न्याय है। इसलिए मेरे प्रियो, उस न्याय के आसन के सामने आप और मैं नहीं जाएंगे। ऐसा जीवन हमें अभी जीना है। अगर हम ऐसा जीवन नहीं जीते तो याद रखें, वो बड़ा श्वेत सिंहासन हमारे लिए इंतजार कर रहा है। और जीवन की पुस्तक से नाम कटने में देरी नहीं लगता है, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने कह दिया था, मूसा ने कह दिया था कि मेरा नाम भी तू काट दे अगर तू मेरी बातों को, मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है तो। मतलब जीवन की पुस्तक में लिख गया, इसका मतलब यह नहीं है कि वो नहीं काटा जाएगा और आपको लाइसेंस मिल जाता है आप बुरे कर्म और पापों में जीवन व्यतीत करें। अपने जीवन में आप परमेश्वर को भय भक्ति दीजिए, परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन व्यतीत करिए। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में 2000 साल पहले मनुष्य बनकर धरती पर आया। आप चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, जो कोई भी क्यों ना हो, जो कोई भी जाति क्यों ना हो, आप अपनी जाति, अपने धर्म में रहते हुए आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए, क्योंकि वो ईश पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो इस धरती पर जगत में आया सारे मनुष्य का उद्धार करने के लिए, उनके पापों को उठाने के लिए आया और उनका न्याय चुकाने के लिए आया है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो याद रखिए, ये आसमान और ये धरती मिट जाएगी, लेकिन एक नया आकाश और एक नई धरती परमेश्वर हमें देने वाला है, और हम सदा सर्वदा अनंत काल परमेश्वर के साथ में व्यतीत करेंगे। आमीन। आज हमने 5 न्याय को देखा। आज ये न्याय का दूसरा भाग था। 5 न्याय हमने देखे। पहला न्याय पापियों का न्याय, जिसके लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ। दूसरा न्याय विश्वासियों का न्याय, जिसे यीशु मसीह का न्याय आसन कहा जाता है। स्वर्गारोहण होकर जाएंगे हम, उठाए जाने के बाद 7 साल के दरमियान वो न्याय होगा। तीसरा जो न्याय है हमारा, तीसरा न्याय यहूदियों का न्याय 7 साल के महाक्लेश के दौरान धरती पर होगा। चौथा न्याय राष्ट्रों का न्याय है। यह न्याय धरती पर यीशु मसीह जब विश्वासियों को लेकर 7 साल के पश्चात आएगा तो यहोशाफात की तराई में जातियों का न्याय कराने के लिए परमेश्वर उन्हें इकट्ठा करेगा, और यीशु मसीह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होकर जाति जाति का न्याय करेगा। और उसके बाद अंतिम न्याय, जिसे हम बड़ा श्वेत सिंहासन कहते हैं, उसका न्याय होगा। उसमें बैठकर प्रभु यीशु न्याय करेगा। मेरे प्रियो, उस समय कोई बच ना पाएगा और उनका विवेक उन्हें दोषी ठहराएगा। आज मौका है, आइए अपने जीवन को हम समर्पित कर लें। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वे आग की झील में डाल दिए जाएंगे। कई लोगों को मजाक लगता है, कई लोगों को बड़ा कहानी सा महसूस होता है, ये आग का झील वास्तव में कोई है क्या ऐसा जगह, उनको ऐसा लगेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये अभी समझ में नहीं आएगा। ये उसी समय आएगा जब समझ में, जब हम उसको आमने सामने देखेंगे। लेकिन उस समय मौका न रहेगा, उस समय समय नहीं रहेगा, उस समय केवल न्याय रहेगा। परमेश्वर का प्रेम
को आप उस समय देख नहीं पाएंगे, आप उसके न्याय के चरित्र को देख पाएंगे। परमेश्वर का प्रेम को देखना है तो क्रूस में देखिए, जहां पर यीशु मसीह आपके और मेरे लिए बलिदान हो गया है और आपका न्याय भी चुका दिया है। और यही क्रूस का जो न्याय है, यही क्रूस का बलिदान है, वो आपको बड़े श्वेत सिंहासन के न्याय से बचा सकता है। मेरे प्रियो, आज मैं YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा न्याय धरती में आने वाला है। अभी ये जो न्याय है, कोरोना वायरस, ये भी परमेश्वर का एक प्रकार का न्याय है, मनुष्यों का ध्यान को अपनी ओर पर आकर्षण करने के लिए, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कि जानो मैं परमेश्वर हूं। क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं? अगर हाँ, तो आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए और उस पर विश्वास करके स्वर्ग राज्य के वारिस बन जाइए। मेरे प्रियो, आज हम इन न्याय के विषयों में हमने देखा है, कई लोगों के मन में बहुत से प्रश्न होंगे, आपका प्रश्नों का उत्तर इन वचनों में आज हम देख पाते हैं। प्रियो, अपना जीवन समर्पित करें और हम आइए अपना प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें उस उठाए जाने के समय में पहले पुनरुत्थान के हम भागी हो जाए। आइए हम अपना जीवन समर्पित प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुत वचनों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे जीवन में सहायता करें। कई लोग जो इन वचनों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आप अनुग्रह दे, आशीष दे, वे आप पर विश्वास करें और आपके जीवन को पा जाएं। परमेश्वर, चाहे वो कंगाल या धनी हो या कोई भी जातीय धर्म का हो, कोई भी कैसा मनुष्य क्यों ना हो, आप उनके पापों को क्षमा करके प्रभु आप उन्हें अपना राज्य में शामिल करिए। प्रभु जी, आत्मिक रूप में वे जीवित बन जाएं और प्रभु ने उनके पापों को क्षमा कर उद्धार और मुक्ति प्रदान करिए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना और दया से ग्रहण करिए पिता, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति से सहभागिता यीशु मसीह की दोबारा आगमन तक सदा सर्वदा होती रहेगी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।